हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैं करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स, डिटेल रीडिंग करूँगी आपके पर्सन को लेकर। हर चीज़ कवर करूँगी, अलग अलग टॉपिक नहीं लूँगी कि आज एनर्जी क्या है, कल फीलिंग क्या है, फिर थॉट्स क्या हैं। आज मैंने सोचा कि आज तफसीली वीडियो बनाई जाए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। साथ में मैं आप लोगों के लिए सामने रख लूँ, वरना मैं कहती हूँ और मैं हमेशा भूल जाती हूँ। लेट मी कीप दिस इन फ्रंट, ठीक है। येस और नो सेशन भी मैं करूँगी आखिर में आप लोगों के लिए। नो कांटेक्ट पे नहीं करी, वरना नॉर्मली ये होता है कि लो कांटेक्ट के लिए नो कांटेक्ट का चार्म होता है। ज़्यादातर लोग कांटेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। रीडिंग एंड तक देखिएगा। एनर्जीज चेक होंगी, फीलिंग्स चेक होंगी, माइंड में क्या चल रहा है वो भी चेक होगा, और फिर एक्शन क्या होगा वो भी चेक होगा, ठीक है। तो रीडिंग लंबी हो जाएगी, मैं अभी से आपको कह रही हूँ, सही है। और सबसे पहले आप लोगों की इतनी सारी दुआओं का और इतने सारे प्राइवेट मैसेज करके, यानी एक तो होता है कि कमेंट्स में कह देना, दूसरा ये कि प्राइवेट मैसेज करके ये कहना कि आप ये खाएं, ये पिएं, ये करें, आप यकीन करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात, बहुत अच्छा लगता है कि इतने कंसर्निंग लोग लाइफ में मौजूद हैं, बहुत वैल्यू करती हूँ मैं। और आप यकीन करें, मैंने हर टोटका आजमा लिया। मैंने चाय, और चाय जो शान दे, कॉफ़ी, और उसमें जो शानदार यखनी, अदरक का कहवा, काढ़ा, क्या कुछ मैंने सब कुछ नहीं पी लिया। लेकिन जो ये वायरल चल रहे हैं, हर किसी का अपने हिसाब से वायरल हो रहा है। किसी का डेंगी में वायरल चल रहा है, किसी को टाइफॉइड का वायरल चल रहा है। और वो हर तरह की जब लोग छींकते हैं, और पब्लिक डीलिंग है हमारी, तो उसमें जो जर्म्स लगते हैं, तो फिर वो एक जो हमारे अंदर का कीड़ा है वो मिलकर पता नहीं कौन सा जर्म बन जाए। तो खैर, इट विल टेक टाइम, बट आई एम कवरिंग माई सेल्फ। किसी ने कमेंट में ये भी रखा कि आपने आपको ढांप के रखें, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल खुली डुली बैठती हूँ। बट आई एम सो ओवरवेलम्ड बाय द मैसेजेस एंड द कंसर्न्स जो आप लोगों ने फ्लू में, और किसी को फ्लू हो भी रहा है, तो मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ। जैसे मैं आपकी एनर्जी ले सकती हूँ, इसी तरह मैं आपकी तकलीफ़ भी समझ सकती हूँ, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम द फैमिली, आई हैव सच अ बिग सोल फैमिली, जो कि मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरी खैरियत का पूछते हैं। आई एम सो 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 लकी। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। लेट्स सी आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स एंड देयर एक्शन। पूरी तफसीली वीडियो होने वाली है। लेट्स सी। और मैं मल्टीपल डेक्स यूज़ करूँगी। ये तो बहुत सारे आ गए, ये कार्ड आ गया था, ताकि हर वैरायटी जो है वो पता चले सब कुछ पता चले। आज निचोड़ के रख देते हैं आपके पार्टनर को, ठीक है जनाब। टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आप देखना चाहेंगे, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, गुड। अरे तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। चले मैं इसको यूँ रखती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, शायद इतनी सारी एनर्जी। प्रिंसेस ऑफ कप्स, ऑलराइट, दैट इज क्वीन ऑफ कप्स। एंड देन वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स तो लग रहा है जान नहीं छोड़ रहा आजकल। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स यानी कि क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एंड देन द हर्मिट आंसर आने वाला है हमारे पास। 10 ऑफ कप्स आंसर आ गया। शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट। चले जी, स्टार्स बता देती हूँ। एक्चुअली ये आपको बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहे होंगे कार्ड्स, लेकिन ये मुझे बड़ी मुश्किल से नज़र आते हैं। मैं पहले इनको करीब कर देती हूँ। ये कैमरे में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। इनकी ग्लेसी सा, ग्लॉसी सा इनका वो है, और ग्लेज्ड हैं ये। चलें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, एंड देन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो देखा जाए तो कप्स की और एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अर्थ साइन भी है विद द पेंटिकल्स, ठीक है जनाब। अच्छा हो गया। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अगर मैं अभी चेक करूँ, ही इज़ फुल फ्लेज रेडी। रेडी फॉर व्हाट? कि एक ऐसा पर्सन, बहुत अच्छी रीडिंग है, मुझे बहुत इमीडिएटली जैसे कहना चाहिए। मैं 3 तरह के मैसेजेस और 3 तरह की टाइमलाइन और लाइफलाइन में देख रही हूँ, तो मैं आपको उसी एंगल से बताऊँगी। सबसे पहली बात कि आपके पर्सन ने कमर कस ली है, कमर बांध ली है,
किस चीज़ के लिए? कि आप जो एक क्वीन ऑफ कप्स से शिफ्ट हुए थे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में, यानी कि एक इमोशनल पर्सन होते हुए जो अपने अंदर एक शिफ्ट लेकर आए, एक चेंज लेकर आए, वो चेंज ये कि अब आप अपने पर्सन को किसी कंडीशन पर ही एक्सेप्ट करेंगे, वरना आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस कंडीशन के लिए वो प्रिपेयर हो गए। आई थिंक ये कल से मुझे कनेक्टेड लग रही, बिकॉज कल भी नो कॉन्टैक्ट में भी मेरे पास कुछ इसी तरह के साइंस आए थे, बट आई कैन नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट रीडिंग जो कल मैंने की। लेकिन अभी मैं देखूँ तो योर पर्सन इज़ टोटली रेडी, बिकॉज दे नो दैट दे वॉन्ट यू। उनको मालूम है कि उनको आप चाहिए हैं, और आपकी वजह से या आपको ना पाने की जो वजूहात थी, और वो वजूहात कुछ ऐसी थी जिसमें आपकी भी कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। कुछ तो उनकी अपनी हरकतें होंगी, लेकिन कुछ कंडीशंस आपकी अप्लाई होती हैं। आपके पार्टनर इस वक्त रेडी नज़र आ रहे हैं आपको इस अड़ियलपन से निकाल के इस फॉर्म में वापस लाने में। क्यों? क्योंकि जब किसी रिलेशनशिप में कोई कंडीशंस आना शुरू हो जाए तो वो अपना एसेंस छोड़ देता है। ये पार्ट एक लाइफ एक स्टोरी बता रहा है और ये पार्ट दूसरी स्टोरी बता रहा है। अगर मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखूं तो दूसरी एक लाइन तो मैंने ये बताई, उसके बाद अगर मैं उसको कंप्लीट करूं तो फैमिली को बनाने के लिए जो कंडीशन आपने सेट की वो एटलीस्ट क्लैरिटी की तरफ जा रही है। यानी 10 ऑफ कप्स एक फैमिली का कार्ड है, फैमिली की सेटलमेंट का कार्ड है, मैरिज का भी कार्ड है, कमिटमेंट का भी कार्ड है। एंड 10 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट सेटलिंग एवरीथिंग, यानी सब कुछ सेटल कर देने का कार्ड है। तो अगर मैं एक शेड देखूं जो मैं फर्स्ट मैंने बात अगर आपसे कही, तो आपके पर्सन रेडी हैं। आपको इस फॉर्म से जो आप इस फॉर्म में आ गए थे उनको लग रहा है नहीं ये गलत हो जाएगा। अगर बिला वजह में कोई ऐसी बदी सी हरकतें करी तो एक अच्छा पर्सन जो कि मैरिज मटेरियल है, हाँ थोड़ा सा हेड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्चुअली है इस तरह का है एक्चुअली मोहब्बत करने वाली शख्सियत। तो अगर कुछ वजूहात जिसमें मुझे ही फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है तो इसको कर लेना चाहिए। एक तो ये बिल्कुल शेड नज़र आया। दूसरा ये कि आपके पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली 2 ख़वातीन हैं, सही है ना। अब वो जो 2 ख़वातीन है, ये मैं सेकंड फेज़ बता रही हूँ। ये जो 2 ख़वातीन है या 2 फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, ये ऐसी हैं कि ये मेल में भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है। दूसरा ये है कि उन्होंने इमोशनल फूल बनने की वजह से एक प्रैक्टिकल माइंड और एक डिसीजन ओरिएंटेड पर्सन को अपनी लाइफ से थोड़ा सा डिस्टेंट किया हुआ है, लेकिन अब वो गेयर अप हो गए हैं और अब तैयार हो गए हैं कि नहीं किसकी तरफ रहना और किसकी तरफ नहीं रहना। बिकॉज उनको एक सोल सर्चिंग और एक रिफ्लेक्टिंग मोड में ये पता चला है कि उनकी सेटलमेंट किसके साथ है। तो ये डिसीजन आपके पर्सन का ही होगा। अब ये आप भी हो सकते हैं और ये उनकी लाइफ में कोई और जो मौजूद एक फेमिनिन एनर्जी है, दैट कुड बी सिस्टर, मदर, वाइफ और एनी XYZ गर्लफ्रेंड या कोई फ्रेंड या कोई पार्टनर, लेकिन जो भी है वो उनके साथ है बहुत कनेक्टेड, ठीक है ना। उसके कनेक्टेड रहने की वजह से आपके पर्सन बाज़ दफ़ा अपने आप को हेल्पलेस समझते हैं कि सही कहीं भी बात भी वो आपकी सही नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर वो स्टक हैं। लेकिन अगेन मैं फिर वही कहूँगी कि तीनों शेड्स में पढ़ूंगी और तीनों शेड्स में आपके पर्सन रेडी नज़र आ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, यानी बिल्कुल तैयार हैं। एक हो सकता है बहुत अरसे तक इनकी एक बड़ी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच रही हो, अपने ही बारे में सोचना, अपने ही फाइनेंस का सोचना। आप अगर इनकी लाइफ में जो भी मौजूद है और वो फेमिनिन एनर्जी इनके ऊपर अगर को डिपेंडेंट है तो मांग मांग के थक जाना मगर कुछ ना देना, जब बिल्कुल आखिर में अंत हो जाए ज़रूरत का तब देना, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, ठीक है ना। अब तीसरा शेड अगर मैं पढ़ूँ आपकी लाइफ का, आपकी का पार्टनर की करंट एनर्जी का, तो बिल्कुल क्लियर ये नज़र आ रहा है कि योर पार्टनर इज़ रेडी। आपकी जो पर्सनैलिटी का ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट हुआ है कि आप बिला वजह में एक नॉर्मल पर्सन, एक लवी डवी, एक बिल्कुल एक हाउस वाइफ या एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी में रहने वाले पर्सन जो कि इमोशंस का पहले सोचता था, प्रैक्टिकलिटी का नहीं सोचता था, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये रेडी हो गए हैं। इनको बार बार ये फील होता है, मुझे बहुत, ये जो थर्ड चीज़ मैं बता रही हूँ, देखिए इसमें एक हिडन मैसेज है, इसको ज़रूर समझिएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है इन्होंने बहुत हद तक अपने ऊपर इतना टाइम दिया कि ये भूल गए कि आपको सिर्फ सेंटिमेंट्स और इमोशंस की नीड नहीं है, आप अपनी एक पर्सनैलिटी रखते हैं, ठीक है ना। और जब इन्होंने आपको बहुत हद तक अपनी ही तरफ अटेंशन सीकिंग करते हुए रखा, यानी इनको ही तवज्जो मिले,
इन्हीं को सब कुछ अटेंशन मिले, इन्हीं का ध्यान दिया जाए, इन्हीं का प्रोटोकॉल दिया जाए। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप जो हैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपने फेस किया है, जिसमें आपके बिहेवियर की दो एक्सट्रीम्स आ गई हैं। अब वो दो एक्सट्रीम्स कैसी हैं कि आप इतने लवी डवी और इतने इमोशनल पर्सन थे, अब आप बहुत कट थ्रॉट हो गए हैं। अब आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं और आपको सोचते हुए फील नहीं होता कि अगर मैं मेरे हस्बैंड हैं ये तो मेरी फैमिली अफेक्ट हो रही है, अगर लवर है मेरे ये तो मेरा रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है, अगर फ्रेंड्स हैं हम लोग तो हमारी दोस्ती ख़राब हो रही है। तो इस चीज़ के लिए ये काफ़ी हद तक तैयार हो गए कि नहीं, ये जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आपके पार्टनर नहीं कर रहे या तो उन्होंने सेंस कर लिया है इनकी करंट एनर्जी में, इफ़ नॉट देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि आप इनकी सेल्फ सेंटर्ड हरकतों की वजह से आपने काफ़ी हद तक अपनी पर्सनालिटी को दबा दिया है। अब आप इतने मोहब्बत करने वाले इंसान से जो इतने कट थ्रोट और इतने तल्ख चर्ब ज़बान के हो गए हैं, वो इनकी हरकतों की वजह से हुए हैं। और एकदम से आज़ादी मिली है, एकदम से सब कुछ करना चाह रहे हैं, जिससे आपकी फैमिली को मसला हो सकता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये ख्याल करें। आपके पर्सन की अगर करंट एनर्जी में देखूँ तो 3 शेड्स मैंने बताएं, चाहें तो आप रिवाइंड करके वापस से शुरू से समझ लीजिएगा, बिकॉज मुझे पता नहीं था शफलिंग में इतने सारे कार्ड्स आ गए, वरना मैं 3 कार्ड्स ही निकालती। कार्ड्स खुद आए हैं, मैंने फिर रीड किए हैं। तो देखा जाए करंट एनर्जी में योर पर्सन इज़ रेडी, इनका अपना अटेंशन शिफ्ट थोड़ा सा आपकी तरफ आया है, या तो इनकी मैंने तमाम बातें बता दी, अब रिपीट करने पर आऊँगी तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, बट फैमिली सेटलमेंट कमिटमेंट नज़र आ रही है। आंसर मिल गया है फैमिली को फाइनली पोजीशन पे लाने में। एक पर्सन जिसकी शिफ्ट्स आई हैं उसको एडजस्ट करने में, एक्सेप्ट करने में, फ्लेक्सिबल करने में, और इस बंदी बंदी सफोकेटेड सी एनर्जी में निकलने में। ठीक है ना, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। डिटेल रीडिंग हो रही है, मैं अभी बता रही हूँ। डिटेल रीडिंग हो रही है, मैं अभी बता रही हूँ। लेट्स सी, एक कार्ड आ गया है, एक कार्ड नहीं 2 ही आए जा रहे हैं आज तो। 9 ऑफ वॉन्ड्स ठीक है, गुड हो गया। 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स एनर्जी मैंने बता दी, अब फीलिंग्स की बारी है। द फूल, ऑलराइट। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में पहली बार एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, द फूल। पैशनेट एनर्जी है, स्टार्टिंग ही बड़ी टाइट है, बहुत ही एक्टिव है, जज्बा है लाइफ को दोबारा से शुरू करने का, चीज़ों को दोबारा से ठीक करने का। आई थिंक बहुत टाइम हो गया हिम्मत जुटाने में, बहुत टाइम लग गया हिम्मत जमा करने में, बहुत टाइम लग गया अपनी बात को हलक से मुंह से निकालने में। अब आप भी काफ़ी हद तक इतने रिबेलियस से हो गए, बिकॉज आप क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में आ गए, विच इज़ अ वेरी बिग सिग्नल फॉर योर पार्टनर कि अब बेटा इंसान के बच्चे बन जाओ, वरना फिर चाहे फैमिली पे भी बात आ जाए, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ शिट। ये वाली बात अगर हो गई है तो आप दोनों इस वक्त अपने रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पैशनेट है। आप डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में कोई सक्सेस आई है, कोई फेम आया है, कोई नाम आया है, और डेफिनेटली वो इस चीज़ को चेरिश करना चाहते हैं, और बिल्कुल एडवेंचरस हुए हुए हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हुए हुए हैं, कोई फिक्र नहीं है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कदम पड़ रहे हैं, पैर और कदम मिलके पदम हो गया। एंड हियर आई कैन सी नाइट ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिटी आई है इनको, बिल्कुल क्लैरिटी आई है, और ये चाहते हैं कि अपनी बात आप तक कन्वे करें। इनकी फीलिंग्स बिल्कुल ऐसी हैं कि जो कुछ अब तक मैंने दबा के रखा, अपने अंदर खामोशी रखी, बोलना नहीं था, खामोश रहना था, अब जो फेम है, जो नेम है, जो गेम है, उसको शेयर किया जाए, उसको चेरिश किया जाए, उसको सेलिब्रेट किया जाए। दूसरा मैं देख सकती हूँ दे आर रेडी फॉर समथिंग, जो फील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में ये दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट। जो क्लैरिटी उनके माइंड में आ रही है उसको कम्युनिकेट करने का इनका बहुत हद तक दिल कर रहा है। लेट्स सी, एनर्जी हो गई, फीलिंग्स हो गई, इमोशनली मैं देखती हूँ, बल्कि मैं ओशोस डेक से चेक करूँगी कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। लेट्स सी,
करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, उनकी करंट थॉट्स, करंट एनर्जी आपके पार्टनर की, उनकी करंट थॉट्स। ये अभी मैंने कार्ड देखा है, आई फील इधर भी 2 कार्ड्स आए हैं, रिसेप्टिव, रिसेप्टिविटी, गिल्ट। ओके, देखिए मैंने कहा था कि इनकी हरकतों की वजह से आपका कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर डेवलप हुआ है और ये चीज़ आपको काफ़ी एंजाइटी देती है। और आप देखें कि इस बंदी के जहन पर ये चीख रही है और उसके दिमाग पर कितने सारे हाथ जो हैं वो उसको पकड़ रहे हैं, यानी कि सोचने का भी कंट्रोल किसी हद तक इस इंसान ने आपकी सोच पे भी कंट्रोल ले लिया था, जस्ट बिकॉज आपकी एक बड़ी सॉफ्ट सी पर्सनालिटी थी और इनकी हरकतों ने आपको बड़ा कट थ्रोट बना दिया है कि आप जानबूझ के ऐसे फैसले लेने पर आ गए कि इनके साथ रहेंगे आप, कोई कॉर्ड्स नहीं कट कर रहे। अवेयरनेस नंबर 7, इनके माइंड में क्या चल रहा है, ट्रस्ट, ये भी एक तरीके से फूल का कार्ड है, रिस्क लेने को तैयार हैं वो आपके लिए, चेंज, यस, गुड, वेरी गुड, इनके माइंड में भी अच्छी ही चीज़ें चल रही हैं मोमेंट टू मोमेंट। और इधर क्या आया था बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स, चले जी, तो इसका मतलब आप दोनों ही का कोई ना कोई कार्मिक पैटर्न था या आप दोनों का कोई साइकिल था जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून या जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, वो कंप्लीट हुआ है। क्योंकि आप अगर क्वीन ऑफ कप्स से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बनी तो आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ कप्स बन गए, यानी कि वो प्रैक्टिकलिटी से इमोशनल पर्सन बन गए और आप इमोशनल पर्सन से प्रैक्टिकल पर्सन बन गए। लेकिन अब इस शिफ्ट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो इसका मतलब जितना तांडव इन्होंने पहले दिखाया है आपने वो बर्दाश्त किया और अब जो आप तांडव दिखा रहे हैं वो ये बर्दाश्त करें, तो इसका मतलब बैलेंस है। इसीलिए शायद अब जो भी मोमेंट लाइफ का आ रहा है ये बड़े इक्वल वे में, जो कि आप लोग कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन मूड में हैं, आप लोग कुछ ना कुछ यकीनन चाहे अपनी लाइफ का, अपनी फैमिली का कोई छोटा सा पार्ट भी कोई ना कोई सेलिब्रेट करेंगे, तो यू वांट टू अवेल दैट मोमेंट, आप चाह रहे हैं कि उस मोमेंट को जिया जाए, लिव दैट मोमेंट, ठीक है ना। अब इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनके माइंड में एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस किस लिहाज से कि एक तो ये कि इनको एहसास हुआ है कि इन्होंने आपको जो एक मेंटल टॉर्चर किया है, ऑनेस्टली कहूँगी मैं बात, कोई इसमें मोहब्बत वाली बात नहीं नज़र आ रही। एक्चुअली बाज़ दफ़ा इंसान टॉक्सिक अगर होता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि वो टॉक्सिक है, वो तो अपनी आदत से मजबूर होता है और वो उसकी तंजिया मिजाज उसकी होती है, उसकी खामियां ही निकालने की अगर आदत होती है तो उसको पता ही नहीं चलता। ये कुछ इस तरह की शख्सियत है आपके पर्सन। अब उसमें क्या हुआ कि आपने शुरू में तो मोहब्बत की आड़ में और उसकी मोहब्बत की मार में इनकी बहुत सारी बातें बर्दाश्त की, लेकिन बर्दाश्त करते करते आपको मसाइल हो गए और वही मसाइल आपने इतनी उनकी नेगेटिव बातों को एब्जॉर्ब किया है कि शायद आप लोगों को कोई ना कोई, मुझे बहुत यहाँ स्ट्रांगली लग रहा है, आपको कोई स्किन प्रॉब्लम भी हुआ है। और स्किन प्रॉब्लम में ये होता है कि जब आप एंजाइटी को बहुत ज़्यादा बेयर करते हैं तो आपको एक्जिमा हो जाता है, आपको कुछ खौफ होते हैं, तो आपके ये जो नेल्स वगैरह होते हैं इनमें जो है वो एक्जिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बाज़ दफ़ा लोगों की फिंगर्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपके नाखून टूटने लगते हैं, आपके क्यूटिकल्स फटने लगते हैं, आपकी स्किन फ्लेकी और शेकी और क्रैकी हो रही होती है। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये एनजाइटी के होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव नहीं होगा तो आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है एनजाइटी के थ्रू, किसी को एसिडिटी होती है तो किसी को डायरिया हो जाता है और किसी की स्किन के ऊपर एक्नी बढ़ जाती है, सांस फूलने लगती है। तो ये तमाम चीज़ें जब हुई हैं तो उसमें डेफिनेटली अब आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील होता है दैट यू नीड सम टाइम, यू नीड सम रेस्ट, यू नीड सम मी टाइम। और इसमें वो आपको शायद मेडिटेशन के लिए भी अलाउ कर रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन बिल्कुल फुल फ्लेज रेडी हैं आपको स्पेस देने के लिए, ठीक है ना। रियलाइज़ हुआ है क्यों? क्योंकि आपने या तो आप बहुत ज़ोर से धाड़े चीखे हैं इनके सामने, या तो कभी आप इनके सामने इतनी बुरी तरह टूट के रोए हैं जिसमें इनको अब वो वक्त याद आ रहा है। ये शायद आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे लेकिन इनके माइंड में वो चीज़ चल रही है कि कैसे वो मेरे सामने टूट के रोई, कैसे उसने मेरे सामने चीखो पुकार की, कैसे उसने मुझे अपने रोते रोते में बातें बताई और मैं उस वक्त कैसे उसका माइंड को कंट्रोल कर रहा था। अच्छा, मैं ये कर रहा था और कर रही थी, प्लीज़ आप जेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा।
आई एम रीडिंग योर एनर्जी एंड योर पार्टनर्स एनर्जी, बट वॉट एक्चुअली हैपन टू यू, मैं इस वक्त वो बता रही हूँ जो कि आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हुई, अब इनको ये बहुत एहसास होता है, आपको भी बाज़ दफ़ा ये फील होता है कि अच्छा होता कि मैंने उस वक्त रो पिट कर टूट के इनको ना बताया होता कि मैं किस तकलीफ़ से गुज़रा या गुज़री, क्योंकि क्या हुआ है कि वो दर्द निकल गया है, और उस दर्द के निकलने में जो आपके अंदर बात फंसी हुई थी वो निकल तो गई, लेकिन निकलने के बाद संभालने की सकत आपके पर्सन में नहीं थी, जिसकी वजह से उनको ये अंदाज़ा हुआ है, ये अवेयरनेस आई है। अब वो हर लिहाज से आपके और अपने रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, वो चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन उनके कदम जो है ना वो बड़े फूंक फूंक कर चढ़ने के हैं। वो कदम उठाएं कुछ और पड़ता कुछ है, वो करे कुछ और होता कुछ है, ये चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन जो अटेंशन सीकर होता है उसने कभी ज़िंदगी जी नहीं होती है एम्पैथ बन के। अटेंशन सीकर तवज्जो हासिल करने वाला, और एम्पैथ दूसरों के शूज़ में जाकर उनके दर्द और उनकी परेशानी को समझने वाला। अब अगर इतनी एक फेज़ लाइफ का गुजारने के बाद अगर ये इतने इमोशनल हुए हैं, तो ये इमोशनल ऐसे नहीं हुए हैं, आपका काफ़ी सारा लॉस करने के बाद इमोशनल, अब इनको तकलीफ़ का एहसास होता है, तो आप बहुत कट थ्रॉट हो गए। तो ये वाली बात है। प्लस ये इनको अब भी भरोसा है, ये सोचते हैं कि नहीं चीज़ें तो ख़राब हो के अब भी ठीक हो जाती हैं और ये सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी, तब्दीली आ जाएगी, इमरान खान की तरह तब्दीली आ जाएगी, चेंज करना चाहते हैं। बैलेंस की देखिए मैंने बात की थी, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ यिंग एंड यांग है, यानी कि जो मैंने कहा कि आप लोगों की दोनों की पर्सनालिटी का शिफ्ट जो है वो बैलेंस हो गया है, इमोशन से प्रैक्टिकलिटी और प्रैक्टिकलिटी से इमोशन होने का जो जर्नी थी वो कंप्लीट हो गई है। तो उसमें अब ये होगा कि आपने इनको शुरू में जितनी मोहब्बत दिखाई, इन्होंने उसकी वैल्यू नहीं की क्योंकि तवज्जो खुद हासिल करते थे। अब आप इनके ऊपर कितने ही कड़वे क्यों ना हो जाए, ये ढीठ होकर सुनते रहेंगे तो आपको फिर चिढ़ होगी। तो ये शिफ्ट तो आ गया है, ये चेंज तो आ गया है, ये बैलेंस तो आ गया है, लेकिन राइट टाइमिंग रॉन्ग वर्किंग, ठीक है ना, ये वाला मामला हो गया। लेट्स सी कि आपके पर्सन के सोल लेवल पर क्या फीलिंग्स है। एनर्जी बता दी, फीलिंग्स बता दी, माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। मैंने कहा था डिटेल रीडिंग होगी, 22 मिनट्स हो गए हैं, इसलिए एंड तक देखिएगा। अल्लाह करे मैं भूल ना जाऊं, एंजल आंसर्स लेना, येस और नो सेशन करना। न्यू लव, अच्छा पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ओके। यहाँ तो कहानी की स्टोरी बदल गई है। पैशन, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, बड़ी सिंक्रोनाइज मैसेज भी है, लेकिन एक बात बहुत डिफरेंट आई है जो कि मैं ऑनेस्टली बता दूंगी। अब आपकी मर्ज़ी है अगर ये हो रहा है लाइफ में, चले जी। ये जो बैलेंस और शिफ्ट आया है, मेरे ख्याल से कुछ लोग सबको नहीं कहूँगी, कुछ लोगों की लाइफ में कोई टेम्परेरी सी दोस्ती हुई है, कोई टेम्परेरी सा कोई पर्सन आया है जिसकी वजह से आपने अपनी अटेंशन अपने मेन पर्सन से हटाकर उस तरफ की, तो आपको मिला हौसला, और उस हौसला मिलने में आपने समझा कि अब मुझे अपने मेन पर्सन को डील कैसे करना चाहिए। तो उस लिहाज से अगर मैं देखा जाए तो सोल लेवल पर आपका ये जो बिहेवियर आपके पर्सन ने नोटिस किया है, उसकी वजह से उनको ये अवेयरनेस आई है कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पैशन की बात मैंने पहले ही कह दी थी क्योंकि रीडिंग स्टार्ट ही बहुत पैशन, आपके पर्सन अपने ही रिश्ते में एक चेंज लाना चाह रहे हैं। अब वो तमाम लवी डवी हरकतें कर रहे हैं जो कि एक रिलेशनशिप की स्पिरिट होती है, तो आप हर लिहाज से अपना मुंह टेढ़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इन तीन, बल्कि आप इन चारों कार्ड्स को मैं गौर से दिखाती हूँ, आप इसमें देखें हर कार्ड में जो बंदा है वही पंजाबी फिल्मों में जैसे हीरो रूठा हुआ होता है, हीरोइन उसको मना रही होती है ना। अब ये कार्ड्स आपको नज़र आ जाएं, आप देखें कि ये पर्सन ही बंदी के ऊपर अपनी मोहब्बत शो कर रहा है, और बंदी का मुंह टेढ़ा ही है, यानी या तो वो उससे छुट रही है, या वो बच रही है, या वो कर रही है, कह रही निकल यहाँ से। तो आपके पर्सन फुल फ्लेज इस वक्त फुल रोमांस में है,
और वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाह रहे कि किसी ना किसी तरीके से आप तो हाउ टू पटाओ 101 तरीके कैसे पटाना चाहिए, बिल्कुल हर टोटका वो आजमा रहे हैं। जैसे मैं अपना गला ठीक करने के लिए टोटका आजमा रही हूँ, ऐसे वो आजकल हो सकता है बहुत ही रोमांटिक हो रहे हो। अगर आप लोग ऑफिशियल कपल नहीं हैं तो फ़ोन पे बड़े रोमांटिक हो रहे होंगे, कहीं डेट पे चलने का बहुत फोर्स कर रहे होंगे, बिला वजह में कहीं मिलने आ जाओगा कह रहे होंगे। और अगर आप लोग ऑफिशियल कपल्स हैं तो बहुत कुछ हो रहा होगा जो कि आप एज एन एडल्ट समझ सकते हैं, और बहुत आपको फील करवा रहे हैं, बहुत नोटिस करवा रहे हैं, बहुत ऑब्वियस करवा रहे हैं कि मैं जो हूँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो जो आखिरी झटके होते हैं ना उम्र के उसकी वजह से भी काफ़ी ये हो रहा है कि बावर कराना, नो वी आर फिज़िकली एक्टिव एंड स्टिल वी हैव चार्म इन आवर रिलेशनशिप। तो बहुत कुछ, और ओवरऑल इस ये जो गिल्ट आ रहा था जिसमें जो आपका मेंटल डिसऑर्डर की मैंने बात की, उसकी वजह से भी ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको ये बिलीव देना चाहते हैं दैट वी आर स्टिल टुगेदर, ठीक है ना। तो सोल लेवल पर तो बहुत पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव नज़र आए। क्यों? क्योंकि वो किंग ऑफ कप्स की तरह आ गए, बड़े जेन्युइन होकर आ गए। एंड आई थिंक आपको देखें, ट्रस्ट की बात थी, आपका ट्रस्ट जीतना चाह रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक ट्रस्ट आया भी है। तो करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स एंड सोल लेवल पर ये तो कुछ चीज़ चेंज होने वाली है। आपको कुछ ना कुछ, आप कोई फैसला करने वाले हैं, आपको डिसाइड करना है कि ओके फाइन, जब ये सब कुछ अपना सिग्निफिकेंट बिहेवियर चेंज इनका देख रहे हैं तो ये आप तय करेंगे कि ओके फाइन, इफ़ यू आर मेंटली रेडी कि ओके चलो अगर ये एक मौका मांग रहे तो लेकर देख कर देती हूँ। लेकिन ये सब कुछ आपको अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। आपने जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में बेयर किया है, अगर वो अच्छा रहा तो गिव देम अ चांस, लेकिन अगर वो बुरा रहा, जो कि मैं क्वीन ऑफ सोर्ड से देख सकती हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों में अपनी सिर्फ फैमिली को सेटल करने के लिए या फैमिली की इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो थिंग्स गोइंग टू बी बेटर, बट इट्स गोइंग टू बी कम्प्लीटली योर डिसीजन कि आप क्या बनाते हैं, ठीक है ना। आपकी लाइफ में कोई छोटी मोटी दोस्ती हुई है किसी से, न्यू लव है और वेरी सून है, और बीच के जो कार्ड्स हैं ये आपके पर्सन के हैं। तो कुछ या तो इनका कहीं से माइंड शिफ्ट हुआ है, आपको कहीं से हौसला मिला है, कुछ तो हुआ है, ठीक है। अगर ये आपकी रीडिंग है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई आजकल यही सब कुछ हो रहा है तो मैं आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ और फिर मैं एडवाइस के बाद आपके लिए येस और नो सेशन करूँगी। तो कहाँ गया भाई मेरा विस्पर ऑफ लव, क्योंकि ये काफ़ी रोमांचिक रीडिंग हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ परवरदिगार की तरफ से आती है, चाहे बीमारी हो, आजमाइश हो, तो उसको उसी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। है छोटा मोटा फ्लू है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अनलेस कि ये गड़बड़ हो जाए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। चले जी, अगर ये रीडिंग मेरे व्यूअर की है और उनके करंट पार्टनर की एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, अच्छा एक्शन मैंने नहीं बताया, अब एक्शन बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलें, ये भी बहुत कुछ है, आई अपोलोजाइज़। एक्शन नहीं बताया, कमेंट सेक्शन में आप लोग जो बातें ना सुनाना शुरू कर दीजिएगा कि एक्शन की बात की थी, क्योंकि अभी ही 28 मिनट्स हो गए हैं, मैं इतनी लंबी रीडिंग करती नहीं हूँ, ठीक है। लेट्स सी, एक्शन के लिए मैं अलग से रीडिंग कर दूँ। लो भाई, पूरा डेक ही उलट गया, क्या हो गया मियाँ चुन्ने, अरे 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 अरे, क्या एडवाइस नहीं आना चाहती हो तुम? ऐसा ना करो पारो। अच्छा जनाब, लेट्स सी। रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर अ चेंज। चलो जी, जो उधर बात थी वही यहाँ पर आ गई। ये बिहेवियर और ये चेंज आपको ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपके पार्टनर बदल रहे हैं तो देखिए, कल भी ये कार्ड आया था और आज भी बॉटम ऑफ द डेक यही है, ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल। तो अलाउ योर पर्सन टू कम टूवर्ड्स यू। अगर कुछ बन के भी आ रहे हैं, आने दीजिए, और हौसला वही लोग शो कर सकते हैं जिनके अंदर आला ज़र्फ़ी होती है। इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर अ चेंज। हर कोई चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बहुत कम लोग होते हैं जो चेंज्ड बिहेवियर या चेंज माइंडसेट की तरफ जाते हैं, उन्हीं की ग्रोथ होती है। तो आपके लिए भी यही आ रहा है, आपके लिए भी यही एडवाइस है कि अगर रिलेशनशिप पैटर्न में कोई शिफ्ट आया है तो उसको एक्सेप्ट करिए और उसको पहचानिए। अगर पॉजिटिव चेंज है तो चीज़ें अच्छी होंगी, और अगर नेगेटिव चेंज है किसी मतलब के पीछे तो उसको आप अक्लमंदी से पहचान लेंगे, ठीक है ना। लेट्स वेरी क्विकली टेक योर येस और नो आंसर। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, मैं सिर्फ येस और नो में बताऊंगी, इसके अलावा मज़ीद तफसील में जाऊंगी तो आप लोग चैनल में से निकल के मुझे
डंडे मारेंगे। मैं इतनी डिटेल रीडिंग करके आपको नहीं पकाना चाहती, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर टुडेज़ डिटेल रीडिंग। 3 सेकेंड्स रह गए हैं, 3 सेकेंड्स रह गए और हो गए 30 मिनट्स। चले जी, योर आंसर इज़ येस, ठीक है। जल्दी जल्दी कर दिया मैंने, योर आंसर इज़ येस, सही है जनाब। कुछ भी रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना भी बेहद ख्याल रखें और मेरे लिए दुआ करने का बेहद तहे दिल से शुक्रिया। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। कल से वीकेंड स्टार्ट है, अपना स्लॉट बुक कराइए और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी अवेलेबल फॉर यू। ऑलराइट, लव यू ऑल, बाय बाय।